चलें। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहे थे अपन, और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में बेटा इधर ध्यान देंगे, सुनेंगे सब कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में पहला अपना हो गया था, कौन सा वाला था? आइसोटॉप। आइसोटॉप, टॉप में कौन आ रहा है? पी आ रहा है, कहने का मतलब कौन सेम होगा? प्रोटॉन नंबर क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। दूसरा अपने पास है, कौन सा है बताओ? आइसोटॉन। कौन है बेटा? सॉरी, कहाँ गया इसका इरेजर? एक, हेलो, हाँ आ जाओ। कौन सा है बेटा? आइसोटोन। और आइसोटोन में कौन सेम होगा? न्यूट्रॉन नंबर। तो क्या लिखूंगा बेटा? द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नॉन एज, क्या बोलेंगे उसको? एज आइसोटोन। क्या बोल देंगे बेटा इसको? आइसोटोन बोलेंगे। आ गई बात समझ में? पहले देख लो फिर लिख लेना आराम से। एग्जाम्पल देखो, कौन सेम होना चाहिए बेटा इसमें? न्यूट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल दे दो, C6 और 13, और कौन सा तो बताओ? 7n14। तो बताओ प्रोटॉन नंबर कितना है? 6, और न्यूट्रॉन नंबर 7। यहाँ प्रोटॉन नंबर कितना है? 7, और न्यूट्रॉन नंबर कितना है बेटा? 7। तो बताओ क्या दोनों में न्यूट्रॉन नंबर सेम है? तो ये वाले जो न्यूक्लियाई है वो कौन से बोलेंगे? इनको आइसोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोटोन। जैसे कि और भी एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं कि एक हो गया अपने पास 1h3, और एक हो गया कौन सा? 2He4। तो बताओ यहाँ प्रोटॉन नंबर कितना है? फर्स्ट। और यहाँ प्रोटॉन नंबर कितना है? 2। बताओ यहाँ न्यूट्रॉन नंबर 2 है, और यहाँ न्यूट्रॉन नंबर कितना है बेटा? 2 है। क्या बात समझ आई या नहीं आई? आगे भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बोलूँ कि 3 लिथियम, और कौन सा हो गया बेटा? 7, और 4 कौन, क्या बोलते हैं इसको बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। आगे बात समझ में? यहाँ प्रोटॉन कितना है? 3, और न्यूट्रॉन नंबर कितना है बेटा? 4। प्रोटॉन कितना है? 4, और न्यूट्रॉन नंबर कितना है बेटा? 4। क्या बात समझ आई या नहीं आई? आगे भी जैसे बोल सकते हैं अपन और भी एग्जाम्पल कि और कौन सा बोलो बताओ? क्या बोल देता हूँ, C6 14 और 7n14। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है क्या? देखो प्रोटॉन नंबर कितना है? 6, और न्यूट्रॉन नंबर कितना है? हो सकता है नहीं हो सकता? ये वाला नहीं हो सकता है। तो कौन सा लो एग्जाम्पल इसमें बोलो? पहले क्या लिया था देखो इधर, कौन सा था? C6 13 और 7n14। ऐसा ही एग्जाम्पल बनाना है तो क्या लो बताओ? बोलो, बताओ बताओ क्या ले सकता हूँ? बोलो, बताओ कितना लूँ? बोलो यार, कितना लूँ इसकी जगह? बताओ कितना लूँ? ऐसे ले लूँ C6, और यहाँ ले लूँ कितना? 13 ले लूँ, और यहाँ ले लूँ 7n, कितना लूँ? 13। तो बन जाएगा? देख लो। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे जिसको मैं ले सकता हूँ। कैसा लूँ? सोचो, थोड़ा सा सोचो। अरे मैंने 2-3 एग्जाम्पल तुम्हें बताया इस तरीके के। पहला C6 13 7n14। प्रोटॉन नंबर 6 हो गया, और प्रोटॉन नंबर 7। प्रोटॉन से लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है बेटा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी न्यूट्रॉन नंबर सेम है, और यहाँ पर भी क्या है बेटा? न्यूट्रॉन नंबर सेम है। मेरे को एग्जाम्पल ऐसा लेना है कि जिनमें न्यूट्रॉन नंबर क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो बताओ कौन सा एग्जाम्पल लूँ? बोलो बोलो बोलो।
बताओ। क्या? बोरोन का और कार्बन का। बताओ तो कैसे लें, बोलो। हम्म, क्या इसमें सेम नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो, ढूंढो जल्दी से जिसमें ऐसा आ जाए। ढूंढो। हाँ, एक मिनट ढूंढो इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल। बताओ, ऐसा कोई बन सकता है क्या? है? तुम बना लो, कोई और बना लो तुम्हारे हिसाब से। ये नहीं बन रहा, और बनाओ कोई। ये लो, हटाओ इसको, दूसरा बनाओ तुम्हारे हिसाब से। कोई तो होगा तुम्हारे दिमाग में आए। सोडियम वगैरह का, कैल्शियम, और उसमें कैसे होगा? कैसे होगा, बोलो। अच्छा, सोडियम का और मैग्नीशियम का बना लो, देखें बन जाए तो। बनाओ। कितना होता है सोडियम, और मैग्नीशियम कितना होता है? 12। तो बताओ यहाँ कितना लिख दूँ, और यहाँ कितना लिख दूँ मैं? बताओ, प्रोटॉन नंबर कितना है और न्यूट्रॉन नंबर कितना है? बोलो, यहाँ बोलो, प्रोटॉन नंबर कितना है और न्यूट्रॉन नंबर कितना है? आ गई क्या बात समझ में? क्या सेम है या अलग अलग है? ठीक है, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल बना सकते हो तुम्हारे हिसाब से? अरे बना दोगे ऐसे कोई सा भी एग्जाम्पल, यदि तुम्हें बनाना है तो पहले इसको लिखो। द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नॉन एज आइसोटॉन। लिख दिया?
चलें? चलो अगला कौन सा है? आइसो बार। कौन सा होता है बेटा? आइसोबार्स। क्या होता है बताओ आइसोबार? बोलो। द न्यूक्लियाई, बार का मतलब भार, भार मतलब वेट। अरे वेट ही तो होता है। तो बताओ क्या सेम होगा? मास नंबर क्या होगा इसके अंदर? सेम होगा। तो क्या लिखूंगा बताओ? द न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ मास नंबर, द न्यूक्लियाई विच हैव सेम मास नंबर। क्या लिखेंगे बेटा? द न्यूक्लियाई विच हैव सेम, द न्यूक्लियाई विच हैव सेम मास नंबर आर आइसोबार। क्या होगा बेटा? आइसोबार हो जाएगा। अगली बात समझ में। देखो एग्जाम्पल इधर, आइसोबार में क्या होना चाहिए? मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बताओ कौन सा एग्जाम्पल ले लूँ मैं? 6C13 और 7N13। अगली बात समझ में। 6C13 और 7N13। तो बताओ यहाँ प्रोटॉन नंबर तो कितना है बेटा? 6। न्यूट्रॉन नंबर कितना है यहाँ पर? बोलो। 7। ठीक है, लेकिन मास नंबर कितना है? 13। यहाँ प्रोटॉन नंबर कौन सा है? 7। न्यूट्रॉन नंबर कौन सा है? बताओ। न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा? 6। अरे और बताओ मास नंबर कितना है? 13। तो दोनों में मास नंबर क्या है? सेम है। तो इनको क्या बोल देंगे? 6C13 और 7N13 को क्या बोल देंगे बेटा? आइसो बार बोल देंगे। आगे बात समझ में। जैसे कि मैं बोलूँ एक और कि 1H3 ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने कौन सा? 2H3। तो बताओ यहाँ कौन सा हो जाएगा? दोनों के मास नंबर क्या है? सेम है। यहाँ पर भी मास नंबर कितना है? 3 है। और यहाँ पर भी मास नंबर कितना है? 3 है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल अपन बना दें कि 18 AR और कितना होता है? 40। और यहाँ 20 कैल्शियम और कितना हो गया बेटा? 40। तो बताओ मास नंबर दोनों के कितने हैं? 40 है। और यहाँ पर भी मास नंबर कितना है बेटा? 40 है। क्या बात समझ आई या नहीं आई? कोई और एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? बताओ बताओ बताओ। बना देता हूँ। 6 और 14 और 7N क्या है? 14 है। दोनों में मास नंबर कितना है बेटा? सेम है। तो ये भी किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास? आइसो बार के एग्जाम्पल हो गए। क्या बात समझ आई या नहीं आई? कुछ नहीं देखना, मास नंबर देखना है। जिसका भी मास नंबर सेम है उसे क्या बोलेंगे बेटा? अपन आइसो बार बोल देंगे। आगे क्या बात समझ में? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है? तो पहले लिखो इसको। समझ आ गया ना बेटा? ये चलें? देख लिया? बच रहा है कोई? आगे ये तीनों केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे तुमने। पढ़े थे ना? आइसोटॉप, आइसोटोन और आइसो बार। इसके आगे भी पढ़ा था। एक पढ़ा था क्या तुमने? मिरर न्यूक्लियाई। मिरर पढ़ा था क्या बेटा? मिरर न्यूक्लियाई के बारे में नहीं पढ़ा? तो इसका डेफिनेशन है प्रोटॉन नंबर ऑफ ए न्यूक्लियाई इफ
proton number of a nuclei is equal to neutron number of another nuclei and vice they are known as mirror nuclei। क्या होगा, एक प्रोटॉन नंबर होगा किसका, इफ प्रोटॉन नंबर ऑफ ए न्यूक्लियाई इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियाई एंड वाइस वर्सा, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। दे आर नॉन एज कौन से कहलाएंगे बेटा, मिरर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। क्या बात समझ आई या नहीं आई? तो बताओ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, कि कौन सा एग्जांपल लूँ बताओ, बोलो। एग्जांपल C6 और 13 और इधर बोलना 7 and 14। आगे बताओ, इसका प्रोटॉन नंबर कितना है 6 और न्यूट्रॉन नंबर कितना है इसका 7। तो बताओ इसका प्रोटॉन नंबर कितना हो गया 7 और न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया, बताओ 14 लूँ या 13 ही लूँ, कितना लूँ यहाँ पर बोलो, 13 ले लूँ। तो बताओ कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन नंबर 6। जो इसका प्रोटॉन नंबर था वो इसका क्या हो गया बेटा न्यूट्रॉन नंबर, और जो इसका न्यूट्रॉन नंबर था वो क्या हो गया इसका प्रोटॉन नंबर। अपना डेफिनेशन क्या कह रहा है, इफ प्रोटॉन नंबर ऑफ ए न्यूक्लियाई इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर ऑफ, कि प्रोटॉन नंबर किसके इक्वल हो जाएगा न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन नंबर किसके न्यूट्रॉन के, और वो प्रोटॉन नंबर तो न्यूट्रॉन के, और ये वाले में प्रोटॉन नंबर किसके हो जाएगा न्यूट्रॉन नंबर के हो जाएगा। आगे बात समझ में, उल्टा भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल हो जाए और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल हो जाए। क्या बात समझ आई या नहीं? इसे क्या बोलते हैं अपन, मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिरर न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि मिरर लगा होता है तो मिरर में इसका उल्टा इसमें दिखाई देता है। क्या बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो इसको भी लिखो एक बार। आगे बेटा बात समझ में, ये पढ़ा था केमिस्ट्री में तुमने, आइसोमर, चले चलो सुनो, आगे अपने पास कौन सा है बेटा, इधर ध्यान देना। आगे अपने पास कौन सा है बताओ, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है बताओ, ये आइसोमर्स क्या होते हैं बताओ, बताओ आइसोमर्स क्या होते हैं। द न्यूक्लियाई विच हैव सेम प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड मास नंबर, बट they have different energy and lifetime are known as, क्या कहलाते हैं बताओ, आइसोमर्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में,
क्या समझ आया कि जिनका प्रोटॉन नंबर भी सेम हो, न्यूट्रॉन नंबर भी सेम हो और मास नंबर भी सेम हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बट दे हैव डिफरेंट एनर्जी, और उनका क्या होता है, लाइफ टाइम भी क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। तो उसे क्या बोल देते हैं बेटा, आइसोमर्स बोलते हैं। बताओ कोई एग्जांपल, बोलो। ऐसा कोई एग्जांपल सुना है तुमने कि ऐसे ये इसे क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, और मैं ऊपर लिख दूँ 80 और इधर भी ब्रोमीन लिख के 80 लिख दे और इसके बगल में लगा दूँ मैं क्या, एम। क्या लगा दूँ, एम। क्या लगा दूँ मैं, एम लगा दूँ। क्या लगा दूँ बेटा, एम का मतलब क्या होता है, मेटा स्टेबल स्टेट। पढ़ा है तुमने थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री में इसके बारे में, क्या पढ़ा है फिर, ये डेफिनेशन पढ़ी है ऐसी, तो क्या पढ़ा है, ये बताओ तो सही मुझे, क्या था अलग, बोलो। हाँ वो अलग आ जाता है, सुनो कोई बात नहीं है। जो अपने पास आइसोमर्स हैं वो क्या है, द न्यूक्लियाई विच हैव सेम प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड मास नंबर, बट दे हैव डिफरेंट एनर्जी एंड लाइफ टाइम, उन्हें क्या बोलेंगे बताओ, आइसोमर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल अपने पास क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया, इंडियम वगैरह भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि डिफरेंट एनर्जी और लाइफ टाइम अलग क्यों बोला। इधर सुनो, मैंने बोला कि इनका मास नंबर भी सेम है, ठीक है, दोनों का न्यूट्रॉन नंबर भी क्या होगा, सेम होगा, और दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो दोनों के प्रोटॉन नंबर भी क्या है, सेम है। ऊपर भी 80 है और नीचे भी, इधर भी 80 है, तो दोनों के न्यूट्रॉन नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। आगे बात समझ में। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, और मान के चलो कि कोई दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, उनके दोनों के एनर्जी क्या है, अलग अलग है। मान के चलो ये न्यूक्लियस यहाँ से कहाँ आ गया बेटा, नीचे आ गया, और एक कहाँ रुक गया, इसी जगह रुक गया। आगे बात समझ में, ठीक है। बात सुनना कि ये न्यूक्लियस है, एक तो कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया, और एक ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों की एनर्जी जो लेवल है वो दोनों की क्या है बेटा, अलग अलग है। क्या है बेटा, और दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग हैं, तो दोनों के लाइफ टाइम भी क्या है, अलग अलग है। क्या है, दोनों के लाइफ टाइम है। और जब दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग और लाइफ टाइम अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेटा स्टेबल, क्योंकि दोनों के क्या है, एनर्जी दोनों की क्या है, एक मान के चलो ग्राउंड स्टेट पे और एक कौन से पे है, एक्साइटेड स्टेट पे है। एक तो ग्राउंड स्टेट पे और एक कौन से पे है, एक्साइटेड स्टेट पे है। तो दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग है, और यदि दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग है तो दोनों का लाइफ टाइम भी क्या है, अलग अलग है। तो इनके डीके होने के प्रोसेस भी क्या है, अलग अलग है। कोई पहले डीके होगा, कोई बाद में डीके होगा। आ गई बात समझ में। और एनर्जी लेवल अलग अलग है, एक तो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और एक कहाँ रुक गया, यही रुक गया। तो दोनों की एनर्जी भी क्या हो गई, अलग अलग है। तो दोनों के लाइफ टाइम भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो मैं बता देता हूँ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम्हें यदि पता हो तो थोड़ा बहुत ऐसे भी लिखा जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, डेल्टा ई और डेल्टा टी। ये क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, और इसको लिखने का तरीका होता है बेटा क्या, एच बार। तो यहाँ अपने पास जो डेल्टा टी होगा वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों के एनर्जी लेवल सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। मान के चलो यदि किसी की एनर्जी यदि कम है तो बताओ उसकी लाइफ टाइम क्या है, यदि एनर्जी गैप कम है तो लाइफ टाइम क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। और मान के चलो किसी का एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है, तो उसका लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके डीके होने की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात मतलब जल्दी ही चला जाएगा। आगे बात समझ में। अभी तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब एमएससी वगैरह करते हैं तो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह से भी करते हैं, तो वहाँ थोड़े आइसोमर्स इनको दिखाया भी जाता है कि कैसे कैसे वहाँ एक मशीन लगी है जिससे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इन आइसोमर्स वगैरह को डीके करके भी दिखा देते हैं कि कौन डीके होगा, कौन कब होगा। आगे बात समझ में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। समझ आ गया ये वाली बात कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स, ये न्यूक्लियस है, ये कहाँ चला गया, ग्राउंड स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है, एक्साइड। तो इनके एनर्जी लेवल दोनों के क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों के एनर्जी लेवल अलग हैं, तो एक की एनर्जी ज़्यादा है तो उसके लाइफ टाइम क्या है, कम है। एक की एनर्जी कम है तो उसकी लाइफ टाइम क्या है, ज़्यादा है। आगे बात समझ में। तो दोनों के डीके होने के प्रोसेस भी क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। यहाँ दोनों में सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर सेम है, इसलिए इस वाले को क्या बोल दिया है मैंने, मेटा स्टेबल। क्योंकि सब चीज़ें सेम है, बस इनमें फ़र्क किसका है, एनर्जी। और एनर्जी लेवल के फ़र्क होने की वजह से इनके लाइफ टाइम में क्या आ गया बेटा, फ़र्क आ गया। क्या बात समझ आई या नहीं आई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है तो लिख दो इसको, आइसोमर्स को लिख दो।
और भी लिखना चाहते हो एग्जाम्पल? इंडियम कितने पे आता है बताओ? बी और आर दोनों है। 80 पे तो आता है ये? 80 पे नहीं आता क्या? नहीं आता। ब्रोमीन कितने पे आता है? मास नंबर कितना है? 80 है और आता कितने पे है? आपको समझ आ गई बात? अच्छा, इंडियम कितने पे आता है बताओ? इंडियम कितने पे आता है? मैं बना देता हूँ कि ये अपने पास जो इंडियम है वो एक तो कितना लिख दो 115, और दूसरे का कितना लिख दोगे 115, और कौन सा हो जाएगा मेटा। हालांकि पूछता नहीं है ये, इनके एग्जाम्पल पूछा नहीं है, ठीक है। आइसोमर्स कभी कभी पूछ लेता है, मिरर न्यूक्लियाई पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मिरर न्यूक्लियाई समझ आ गया, सारी बातें समझ आ गई कि किस तरीके से बोला गया है। चलो आगे मैं, ठीक है। हाँ, अब मैं कौन कौन से पढ़ा दिया? एक तो अपना कौन सा हो गया, आइसोटोन हो गया। दूसरा ये एग्जाम्पल हो ही गया था, आइसोबार हो गया, मिरर न्यूक्लियाई हो गया, और आइसोमर्स अपने पास हो गए। मैं कहता हूँ कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई जितने भी थे सारे पूरे हो गए। बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर अपना चल रहा है, इस चैप्टर में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूँ कि इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन भी नहीं है। सारा कैसा चैप्टर है? थ्योरेटिकल चैप्टर है, और ज़्यादातर चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उससे ही तुम्हें समझ आएगी। क्या बात समझ आई या नहीं आई? तो जितनी ज़्यादा चीज़ें सुनोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें समझ आएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, ज़्यादा तेज में नहीं चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आगे जो बात करूँगा, अब जो पार्ट आएगा वो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आएगा। अपने को कैलकुलेशन उसके अंदर सीखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी अपने को, है ना, ठीक है। हालांकि वो मैं सब सिखाऊंगा किस तरीके से अपने को किया जाता है वो कैलकुलेशन। बात समझ आ गई या नहीं आई? बाकी करेंगे अपन कब? कल। धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, तेज में इसके अंदर भग रहा नहीं हूँ, ठीक है। चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा है, 10 एक पन्ने और बचे हैं जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर का ही चैप्टर है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें किससे आएगी? सुनने से समझ आएगी, ऐसे करने से समझ नहीं आएगी। बाकी मिलेंगे अपन कब? कल। और तब तक के लिए राधे राधे।